कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, क्या यूज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो समझते हैं। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हम लोग यूज करते हैं कंडीशन के बेसिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। जैसे ये शीट बनी हुई है एंड यहाँ पे एग्जाम्पल वन लिखा हुआ है, हाईलाइट नंबर 33 विद बैकग्राउंड येलो कलर इन द गिवन रेंज। तो ये कुछ शीट है और इसमें ये बोला गया है जहाँ जहाँ 33 है उसको मुझे अलग कलर से फॉर्मेटिंग करनी है। एक तो स्टैटिक तरीका होता है फॉर्मेटिंग करने का, ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ कलर पे क्लिक कर दिया तो उसका कलर चेंज हो गया एंड ये बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया, इससे कलर चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब इसके बैकग्राउंड में कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डालता हूँ तो भी इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे फिक्स रहेगी, बट मुझे जहां जहां 33 है वहां वहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो अभी के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड होम रिबन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। कोई भी कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे एंड ये आपका बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 33 वैल्यू डाल दी, राइट। और ये फॉर्मेटिंग के कुछ कौन सी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं। तो येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमने चूज कर ली है एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या है, जो भी आपने कंडीशन लगाई है उसके बेसिस पे जहां जहां 33 नंबर है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में कंडीशन वर्क कर रही है। अगर हम किसी सेल का वैल्यू चेंज करते हैं, 32 कर दिया, तो इसका फॉर्मेटिंग हट जाएगा। तो क्योंकि इसके बैकग्राउंड में क्या है, कंडीशन वर्क कर रही है। अभी मैं किसी को 33 कर दूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिक वो कंडी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो जहां पे भी आपको फॉर्मूला बेस्ड या कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो वहां पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, राइट। फॉर्मेटिंग क्या करता है, फॉर्मेटिंग एक फोकस आपको क्रिएट करता है कि ये सारे नंबर्स जो हैं तो आपका जो फोकस है वो इन्हीं नंबर्स पे जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो जहाँ कहीं भी डेटा होता है उसको स्पेशल अटेंशन देनी है या उसको स्पेशल फोकस देना है तो वहां पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। फॉर्मेट विद बैकग्राउंड ग्रीन कलर whose minimum value is at least 40, less than 40 background color of red। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और उसमें ये बोला गया जिनके मार्क्स 40 से बिलो है वो रेड कलर से अपियर हो, और जिनके मार्क्स 40 या 40 से अबव है वो ग्रीन कलर से अपियर हो। तो अभी क्या है, जैसे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है तो मुझे आइडेंटिफाई करने में कौन सा स्टूडेंट पास है या कौन सा स्टूडेंट फेल है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा। बट वही फॉर्मेटिंग के थ्रू डिस्प्ले होगा तो अलग से वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो स्पेशल अटेंशन देने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लेस देन ऑप्शन है, ग्रेटर देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है। बट अभी मुझको यहाँ पे चाहिए लेस देन और इक्वल टू। तो उसके लिए मोर रूल्स पे क्लिक करना है आपको। मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू चूज कर लेते हैं एंड अपनी कंडीशन पुट कर देते हैं 40 से अबव। एंड यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या फॉर्मेट चाहिए आपको। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कलर चूज कर लेंगे, कलर मुझे चाहिए ग्रीन।
डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर देते हैं, इस पे व्हाइट कर देते हैं, एंड फिल कलर पे ग्रीन कर देते हैं। ओके, ओके करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पास्ड हैं वो ग्रीन कलर से आ रहे हैं। तो अभी क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अलग से दिख रही हैं। इतना आपको ज्यादा सारी चीजें फोकस्ड है। अब यहाँ पे लेस देन अप्लाई करते हैं, लेस देन 40। लेस देन 40 रेड कलर से डिस्प्ले हो, तो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट ओके कर देंगे। तो ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट फेल हैं वो अलग से दिख रहे हैं, एंड जो स्टूडेंट पास हैं वो अलग से दिख रहे हैं। तो चीजों को अलग से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो चीजें आपको अलग से दिखाई देंगी, राइट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे कुछ कंडीशन डेटा दिया हुआ है। लेस देन 35 रेड, 35 to 60 येलो कलर, एंड ग्रेटर देन 60 ग्रीन कलर। तो ये कुछ कंडीशंस है, इनको एक बार अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। जो भी डेटा है, फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा, एंड आफ्टर दैट गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड लेस देन कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेस देन 35, एंड लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो गया है, एंड 35 to 60 येलो कलर। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे, वी यूज बिटवीन 35 to 60, and we use yellow fill with dark yellow text, ओके। तो ये येलो कलर से आ जाएगा, एंड ग्रेटर देन 60 इट विल बी ग्रीन, ग्रेटर देन 60 यूज कर रहे हैं, एंड ग्रीन कलर, ओके। तो ये ग्रीन कलर से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 60 ग्रीन हो गया, 35 to 60 येलो कलर हो गया, एंड लेस देन 35 क्या हो गया, रेड कलर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो चीजों को अलग से शो करेगा, अटेंशन देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अप्लाई बैकग्राउंड कलर येलो इन द सेल वैल्यू इज एग्जैक्टली सत्या। अभी तक हम लोग नंबर्स पे वर्क कर रहे थे, एंड अभी हम लोग टेक्स्ट वैल्यूज पे वर्क करेंगे। टेक्स्ट वैल्यूज पे कैसे अप्लाई करेंगे चीजों को, वो समझते हैं। तो फर्स्ट सेलेक्ट योर रेंज, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, एंड यहाँ पे इक्वल्स टू पे क्लिक करना है आपको, इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे सत्य आपको लिखना है टेक्स्ट वैल्यूज में। तो जहां पे सत्या एग्जैक्टली मैच करेगा वहां पे आपको येलो कलर अप्लाई करना है। तो येलो कलर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर आने लगा, ठीक है। तो टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई बैकग्राउंड कलर येलो इफ द सेल वैल्यू कंटेन सत्या। तो यहाँ पे जहां जहां भी सत्या है, किसी भी वर्ड के बीच में है, स्टार्टिंग में है, एंड में है, हर जगह पे येलो कलर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये वाला आपको यूज करना है। अगर आपको वर्ड के बीच में, स्टार्टिंग में या एंड में कहीं पे भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन यूज करेंगे, एंड यहाँ पे जो भी आपका वर्ड है जिस पे फॉर्मेटिंग लगाना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, राइट। एंड येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ओके। अब जहां जहां सत्य लिखा हुआ है, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में, वॉटेवर कहीं पे भी लिखा है, हर जगह फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, राइट। तो हर जगह फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये यूज करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज विद रेड एंड यूनिक वैल्यूज विद ग्रीन।
अब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को रेड से रिप्रेजेंट करना है एंड यूनिक वैल्यूज को ग्रीन से रिप्रेजेंट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट वन यहाँ पे भी लिखा है, प्रोडक्ट वन यहाँ लिखा है। तो चीजों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, ठीक है, बट इसी पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया जाए तो ये चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी कि हमें अलग से दिखेगा कौन कौन से प्रोडक्ट डुप्लीकेटेड हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक हैं। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है आपको। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे एंड रेड, डुप्लीकेट पे रेड अप्लाई करना है, यूनिक पे ग्रीन अप्लाई करना है। तो अभी रेड सेलेक्टेड है, ओके करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज रेड से आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर व्यू दे रहा है, ठीक है, अलग से चीजें पता चल रही हैं आपको। एंड ग्रीन कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए डुप्लीकेट वैल्यूज पे आएंगे एंड यहाँ पे जहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, यूनिक सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कलर चूज करना है, ओके। तो जो यूनिक वैल्यूज हैं वो ग्रीन कलर से दिख रही हैं एंड जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रेड कलर से दिखाई दे रही हैं। तो जब अभी तो यहाँ पे लिमिटेड डेटा है, बट जब आपके पास लार्ज डेटा होगा उस डेटा में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी यूजफुल है और कई जगह यूज होता है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं ग्रेडियंट फील्ड पे। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, उसकी सेल लिखी हुई है और इस पे मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो फॉर्मेटिंग पे आएंगे एंड डेटा बार्स पे आएंगे और यहाँ पे कोई भी बार आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया है, फर्स्ट वाला चूज कर लेते हैं, राइट। अब इसमें इस सेल में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 2000। तो 2000 100% है और उसके बेसिस पे ये बार बन के आ रहा है, राइट। तो जो हाईएस्ट है उस पे सबसे बड़ा बार बन के आ रहा है। अब ये 1000 वैल्यू है तो ये 50% बार शो कर रहा है। इस जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 100% होगी एंड उससे, हाँ, 1000 जो है वो 50% में बार शो करेगा आपका। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है, उसके जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको 1000 कर देता हूँ तो उसके बेसिस पे जो बार है वो सबका चेंज हो जाएगा। 1000 पे 100% शो करेगा एंड 500 अगर किसी को करते हैं तो वो 50% शो करेगा। तो बार का लेवल आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी कितनी सेल है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सॉलिड कलर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड कलर्स भी है। अगर सॉलिड कलर फिल करना है, ऊपर वाले सारे ग्रेडियंट कलर्स हैं तो जो कलर आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके बेसिस पे आपके बार वगैरह सारी चीजें सेट होंगी, राइट। तो इस तरह से डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आइकन्स सेट करने हैं हम लोगों को। आइकन बेस्ड फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो शेयर मार्केट होता है तो जो स्टॉक बढ़ रहा होता है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है और जो स्टॉक कम हो रहा है वो रेड कलर से अपेयर होता है। तो चीजें हम लोग को अलग से समझ में आती हैं। कलर्स हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो वो सारी चीजें हम लोग के माइंड में हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं उनको इस पे अप्लाई करते हैं। अगर सेल एबव 700 है या उसके इक्वल है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो चाहिए, एबव एरो आना चाहिए ग्रीन कलर का ऊपर की तरफ। एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, अगर हमारा एरो 600 से 700 के बीच में है तो साइड एरो आना चाहिए एंड बिलो 600 है तो डाउन एरो आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं उनको हम लोग को अपने डेटा पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा
कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड आइकन सेट। यहाँ पे कई सारे आइकन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये एरो वाले आइकन्स हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा मोर रूल्स। मोर रूल्स पे जाना है। अभी क्या है, अभी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ पहले से सेटिंग होगी। जो एक्सेल में डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट कंडीशंस है, उसके बेसिस पे ये एरो आपको दिख रहे हैं। बट हम लोग को डिफॉल्ट सेटिंग नहीं अप्लाई करनी, हमें अपनी कंडीशन चाहिए, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एरो सेट करनी है। तो उसके लिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मोर रूल्स। मोर रूल्स ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे आइकन चूज कर लेंगे। आइकन स्टाइल अभी सर्कल वाला सेलेक्टेड है। आइकन में मुझे एरो चाहिए, तो मैं एरो वाला चूज कर लूंगा यहाँ पे। एंड ग्रीन एरो के लिए आप कंडीशन लगाएंगे अबव 700। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, वैल्यूज, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ टाइप में। तो परसेंटेज की जगह हम लोग यहाँ नंबर कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज की जगह नंबर यूज करना है। एंड वैल्यूज में पहले आपको डालना है 700। तो जो भी वैल्यू 700 से अबव है या उसके इक्वल है वो ग्रीन कलर से, अबव एरो ग्रीन कलर का आएगा। एंड लेस देन 700 एंड ग्रेटर देन 600, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। ये एरो आएगा। एंड 600 से बिलो के लिए आपका डाउन एरो आएगा रेड कलर का। ओके क्लिक करेंगे तो अभी देखिए जो कंडीशंस है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सारे आपके जो भी सेल्स है वो डाउन जा रही है। ठीक है, ये सारी सेल्स आपकी डाउन जा रही है। एंड जो भी एबव एरो आ रहा है वहाँ पे सेल्स ऊपर की तरफ अप जा रही है, और यहाँ पे ये मिडिल आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग आइकन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चीजें आपको एक क्लियर व्यू दिखाती है, सारी चीजें आपको अलग से समझ में आएंगी। तो वहां पे आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और चीजों को और ज्यादा फोकस्ड बना सकते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको।